जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 13 अक्टूबर 2025 और 13 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने अंदर सुबह में बिस्तर पे ये वीडियो देखने की हैबिट डाल लेनी, यकीनन माने आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। बस आपको सुबह में ये 15 से 20 मिनट आपको ये देना है। यकीनन माने यदि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अनिवार्य से सुबह सुबह ये करंट अफेयर्स के शुरू होना। यदि आप किसी और भी क्षेत्र में हैं तो अगर आपका सुबह का दिनचर्या अगर करंट अफेयर्स से शुरू होता है तो आपका बाकी का सब दिन खुशहाली और अच्छे से तंदुरुस्त गुजरेगा। तो 13 अक्टूबर 2025 है तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे। और बता दें, शुरू करने से पहले बता दें कि सिर्फ 1 वीडियो 1 मंथ कंप्लीट, ये हम लोग का एक सीरीज है। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक सब करंट अफेयर्स को कवर करना। तो ये 1 वीडियो 1 मंथ कंप्लीट। इससे पहले जनवरी का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे और पार्ट 2 भी अपलोड कर दिए। ये वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बारीकी से सब दिख जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 10 अक्टूबर को। भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 ही अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। 10 ही अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी हम लोग 10 अक्टूबर को मनाते हैं। अब दिवस की बात आई है तो अक्टूबर महीने में अब तक इतने दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कॉफ़ी, मक्का और नारियल, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। और सबसे ज़्यादा हाथी भी कर्नाटक में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा सेब गुजरात में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस भी 6 अक्टूबर को मनाते हैं। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। आज 10 अक्टूबर को क्या मना है? राष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और ये है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, ये याद रखेंगे। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला? ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन अब ये आधिकारिक तौर से इनको अब भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाल चुके हैं। तो ये है शिरीष चंद्र मुर्मू। कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी ने 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली को बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, अभी आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, कैग का
अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। आरपीएफ के डीजी कौन है? सोनाली मित्रा। और सेबी के अध्यक्ष कौन है? टुनहिन कांत। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। और इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो अध्यक्ष से अभी इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये स्वदेश मेले उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट 31 और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट 403। ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में भारत में भारत का पहला एजुकेशन सिटी उत्तर प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत और चंद्रप्रभा, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व सुनते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। ये आपको याद होना चाहिए। दुधवा, आमनगढ़ और पीलीभीत, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख झील है जैसे रामगढ़ ताल, गोविंद और फुलहर, ये प्रमुख झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से आपको ये भी याद आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य जैसे रासलीला, मयूर नृत्य और नौटंकी और कजरी, ये लोक नृत्य कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक एलिफेंट रिजर्व है तराई एलिफेंट कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से सुनते ही इतना दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट ये नोएडा में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल के परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अभी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में ये अमेरिका शीर्ष पर रहा। कौन? अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अमेरिका की बात आई है तो ये है मैप में अमेरिका के अभी 47वें नंबर के ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ये 50वें नंबर के हैं जेडी वेंस। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप और कोप इंडिया, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका की बात आई है तो अभी आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण ये अलास्का में हुआ है। अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया है। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी की राजदूत नियुक्त किए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इतना आपको अमेरिका से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत माध्यम दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया है? तो अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत माध्यम जो दूरी को हवा में मार करने वाली मिसाइल देने के लिए आपूर्ति से इनकार कर दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहिब शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जादरी। अच्छा, अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। वर्ष 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संगठित क्रिप्टो सौदा किया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो पाकिस्तान से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचारो को दिया गया है। किसको? मारिया कोरिना मचारो को। ये है मारिया कोरिना मचारो, इनको अभी 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की बात है तो अभी डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया है। हुमा कुरैशी को BIFF यानी कि बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @ 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? तो ये अभी पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार @ 150 एकता मार्च का अभियान शुरू किया है। तो कहाँ? पंजाब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब। तो ये है मैप में पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ और पंजाब के CM भागवत मान और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 100। अभी पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत योजना चलाई है। प्रोजेक्ट हिफाजत ये पंजाब सरकार के द्वारा चलाई गई। पंजाब को 5 नदी की भूमि कहा जाता है। वो 5 नदी कौन है? ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। अच्छा, पंजाब सुनते ही आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि IPL 2025 हुआ, इसका विजेता कौन था? रॉयल चैलेंज था। ठीक है, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। लेकिन इसके उप विजेता कौन था? तो पंजाब किंग्स था। ठीक है। अच्छा, पंजाब सिंधु नदी और सतलज नदी को, ये हिमालय पंजाब के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब पंजाब, तो अभी पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc के साथ समझौता किया है।
भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर ये चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने के लिए समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया है। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली है। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों से प्रतिबंध हटाया है। भारतीय सेना ने पंजाब के सवन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिंदर घुमन का 41 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। भारतीय फिटनेस और फिल्म उद्योग के लिए एक दुखद क्षति में पंजाबी अभिनेता और पेशेवर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान को 9 अक्टूबर 2025 के अमृतसर पंजाब में हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया। इनकी आयु 41 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो ये अभी कैलिफोर्निया ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली रोबोटो सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है? तो ये IIT दिल्ली ने थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि नई दिल्ली स्थित एम्स ने पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये मेघालय का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेघालय के ये हैं सोमेन सेन। क्या नाम है इनका? सोमेन सेन को अभी मेघालय के उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय के कैपिटल शिलोंग, मेघालय के CM कोनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर HC विजय शंकर। अच्छा, मेघालय की लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। मेघालय में प्रमुख झील है उमियाम झील। ये कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में गारो खासी जनजाति और एलिफेंट रिजर्व भी मेघालय में है। तो मेघालय से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो ये अभी भारतीय सेना ने सक्षम स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि भारतीय सेना ने स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम USA ग्रिड सक्षम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना, उनकी निगरानी करना और उनकी पहचान करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? यदि इस क्वेश्चन का आप जवाब जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दें, और नहीं जानते तो मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और गूगल पे सर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। यकीन मानिए, अगर ये काम आप करते हैं, जितना डिटेल हो उतना लिखिए, उतना चीज़ आपको याद हो जाएगा। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉटिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे, हाल ही में कहाँ मेरा हुचोंगवा महोत्सव मनाया गया? तो ये मेरा हुचुंग महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। मैं फिर बोला, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक मोटिवेट बनता है। आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।